हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे एसआर क्लासेस में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यानी क्लास 10th की पोइम जो अमेरिकन राइटर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही फेमस पोइम है और यह पोइम जो है प्रकृति को दर्शाती है। और ये प्रकृति में जो जिस प्रकार हम वर्ड्सवर्थ एक राइटर रहे हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, उसी प्रकार इनकी कविता भी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हमारे पीजीटी के एक फेमस राइटर हैं। पीजीटी में इनकी कविताएं पीजीटी के लिए बहुत फेमस हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में ईपी के लिए जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसके लिए एवं जीआईसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एलटी के लिए तो हम सभी को इसमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पीजीटी के राइटर हैं तो ये इनकी बहुत ही फेमस पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके पॉइंट के बारे में समझोगे। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कौवा जो वृक्ष पर बैठा है, एक पक्षी जिसे हम अशुभ मानते हैं, और उस अशुभ पक्षी के द्वारा हमें ऐसा अद्भुत दिमाग एकदम बदल जाता है जिसमें हमारे अंदर एक नई हलचल पैदा होती है और मूड कैसा हो जाता है, एकदम बदल जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। और वो कहाँ पर बैठा है? वो अशुभ वृक्ष। कहने का मतलब है एक अशुभ पक्षी को माना जाता है और वह अशुभ पक्षी जो जहरीले पौधा है हेमलॉक, उस जहरीले पौधे पर बैठा है। तो वो हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है कि जिससे हमारा एकदम हम चिंता में थे, हम कष्ट में थे, हम स्ट्रेस में थे, और वो लेखक कह रहा है कि उसका एकदम दिल और दिमाग एकदम बदल जाता है और एकदम खुशी का तरफ घूम जाता है। जो चिंता में था वो खुशी की तरफ बदल जाता है। कहने का मतलब है जो अशुभ और जो जहरीली चीज़ें उनके माध्यम से हमारा दिमाग एकदम बदल गया, हमें खुशनुमा लगने लगा। तो इस प्रकार एक कविता है और ये कविता ओक्टेव में लिखी गई है। 8 लाइनों की कविता है, पास्टोरल पोइट्री है, एक व्यक्तिगत भावनात्मक है। तो इस कविता को आइए एक विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और एक अच्छा 10th की कविता है तो देखते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना है, इस चित्र बना है, जिस प्रकार रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट यहाँ पर बैठे हैं, जो टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, कल्पना कर रहे हैं किसी मन में। तभी हेमलॉक ट्री एक धतूरा जिसे जहरीला पौधा माना गया है अमेरिका में। क्या होता है उस पौधे के ऊपर जब एक अशुभ पक्षी यानी कौवा बैठ जाता है, और वृक्ष है किससे ढका है? जो धूल के बहुत ही बारीकी कणों से, ये धूल से कहने का मतलब है ये बर्फ से जो पेड़ जो है ढका हुआ है। और जब बर्फ की कणें जो उसकी पत्तियों पर रखी हुई हैं, उससे ढकी हैं पत्तियां, तभी क्या होता है कौवा एक पक्षी जो है उस पर बैठता है। और बैठने से क्या होता है? वो हिलती है, शाखा जब हिलती है, और शाखा जब हिलती है तब क्या होता है उस राइटर जो अमेरिका के बहुत ही फेमस राइटर है, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। तो इस राइटर हैं अमेरिका के जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिनका जन्म 1874 में हुआ था, और उनकी डेट ऑफ
और उसका जो मृत्यु है यानी डेथ है वो 1963 में हुई थी। इतने फेमस राइटर हैं तो इनकी रचनाएं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इस फेमस पोइम को हम अध्ययन कर रहे हैं कि जिस प्रकार लेखक कल्पना कर रहा है, कवि कल्पना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कौवे के माध्यम से मेरे ऊपर या मुझ पर बर्फ़ की कणें जब गिरती हैं तो ये मेरा दिमाग एकदम क्या होता है, एकदम जागरूक हो जाता है, एकदम बदल जाता है। मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है, भावनाएं एक बदल जाती हैं और क्या हो जाता है, मेरा हृदय एकदम खुश हो जाता है और मेरे हृदय के माध्यम से एक बहुत ही जो अजीब मेरे मन में गलत भावनाएं चल रही थी, गलत विचार चल रहे थे, तो वो क्या हुआ, जो मेरा आज का दिन जो बर्बाद हो रहा था, किस में बर्बाद हो रहा था, जो सोचने में बर्बाद हो रहा था, बहुत गलत तरीके से हम सोच रहे थे, उसे क्या कर दिया, एक कौवा के माध्यम से, एक अशुभ पक्षी के माध्यम से और एक धतूरे जो एक जहरीला पौधा है उसके ऊपर से जब बूंदे मेरे ऊपर, जब कण मेरे ऊपर गिरे तो मेरे भावना को, मेरे मूड को चेंज कर दिया। और जब मेरा मूड चेंज हुआ तो क्या हुआ, एकदम अच्छा लगने लगा, अच्छे विचार आने लगे, एकदम अजीब सा महसूस होने लगा। तो आइए देखते हैं, ये हमने आपको सारांश, ये संदर्भ के रूप में, एक समरी के रूप में आपको कविता की पूरी डिटेल को समझाने का प्रयास किया बच्चों। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री से क्या होता, जिस प्रकार हेमलॉक ट्री से जिस प्रकार क्या होता है, कौवा हिला देता है डाउन नीचे, शॉक मीन्स हिला देता है, किसको हिलाता है, पेड़ की शाखा को, और डाउन ऑन मी मुझ पर गिरा देता है, डाउन ऑन मी मुझ पर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की कणें हैं, जो बर्फ की कणें हैं वो मुझ पर गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है, देखिए जैसे ये बैठे हैं, क्या जो राइटर जो बैठे हैं, और एक कौवा जो है जैसे हिला है उसके इनके ऊपर जो कण हैं, बर्फ के जो कण हैं वो जब गिरते हैं तब क्या होता है, हैज गिवन माई हेड, और मेरे हृदय को दे दिया, क्या कर दिया, बदल दिया, क्या कर दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को जब बर्फ की कणें लेखक के ऊपर गिरी, पुट्स के ऊपर गिरी तो क्या हुआ, चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो भावना चल रही थी, मेरी मनोभावना जो थी क्या हुई, बदल गई, क्या हुई, बदल गई, एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, और जिस प्रकार जैसे आधा दिन, जैसे दिन क्या हुआ, बीता हुआ, जो दिन था, दिन का कुछ हिस्सा जो बीत गया, और बीते हुए हिस्से को मेरे जो किसने बदल दिया, एक कौवे के माध्यम से मेरा दिमाग और दिल एकदम बदल गया। और क्या हुआ था, आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था, वो समय, वो दिन का कुछ हिस्सा जो मैंने बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मेरा जो मूड अच्छा हो गया है और मैं अब इस समय खुश हूँ, अच्छा हूँ और एकदम फ्रेश हूँ, तरोताज़ा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार लेखक ने कल्पना किए कि जो अशुभ पक्षी ने हमारे दिल और दिमाग को बदल दिया है, अब हम खुशी महसूस कर रहे हैं, जो चिंता में थे, जो टेंशन में थे। तो ये हिंदी इंग्लिश जो सार हमने देखा,
इस प्रकार ये खूबसूरत लाइनें थी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास की और नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। अगर हमारी ये पोएम आपको अच्छी लग रही है, समझ में आई हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल SR कोचिंग क्लास को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।